हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है अश्वित पाल देवरा और मैं स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन सी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि क्लास 10 सीबीएसई के रिजल्ट्स निकल चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया होगा। दोस्तों, अब हमें हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेना लेना है कि हमें आगे चल के क्या पढ़ना है। कुछ बच्चे साइंस लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं। क्लास 10 तक हमने सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स को पढ़ा और हमने उससे नॉलेज गैदर किया। पर जब हम क्लास 10 से 11th में, ये जो हमारा ट्रांजिशन फेस है, वहां पे हम स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं। जैसे क्लास 10 में क्या था, आपको साइंस के साथ साथ सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ता था, साथ में आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ती थी। पर अब 11th में अगर आपने साइंस लिया है, पर्टिकुलरली पीसीबी लिया है, तो आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है। पीसीएम लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। कॉमर्स लिया है तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और अगर आर्ट्स लिया है या ह्यूमैनिटीज लिया है, जैसे हम कहते हैं, आजकल तो आर्ट्स कोई नहीं कहता है, आजकल सब ह्यूमैनिटीज कहते हैं। ह्यूमैनिटीज अगर लिया है, आपको आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एक इसमें ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स। मैं खुद एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इकोनॉमिक्स को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूं। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इकोनॉमिक कॉमर्स वाले और ह्यूमैनिटीज वाले को जोड़ने वाला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही है। हाँ, कॉमर्स वालों के लिए वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है, पर ह्यूमैनिटीज वाले के लिए वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जर्नी बहुत यादगार और अच्छी रहेगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जो पहली बार इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, या कैसा है ये सब्जेक्ट, टफ है, इजी है, कैसा है। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पूरे साल में इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं अब सिलेबस ओवरव्यू। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में हमारे पास दो बुक है। एक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि इस चैनल में पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर ही कवर किए जाएंगे, या माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस कवर किया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस या स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका भी एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्लास 11th 12th एक ऐसा ये दो ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे वन टीचर, वन वन अप्रोच की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स को डिटेल और डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, है तो ये एक ही सब्जेक्ट का पार्ट, पर दोनों को पढ़ने का और पढ़ाने का अप्रोच बिल्कुल अलग है। स्टैटिस्टिक्स में आपको पूरा मैथमेटिकल चीजें मिलेंगी, और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैथमेटिकल और थ्योरी दोनों का मिक्सचर है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी पोर्शन बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए एक स्पेशलिस्ट टीचर की बहुत 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 ही ज्यादा जरूरत है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स को करा दूंगा आपका। आई होप ये बात क्लियर है। चलिए आइए अब देखते हैं सिलेबस को। स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन 15 मार्क्स का है, और कोरिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 25 मार्क्स का है। ऐसा करके स्टैटिस्टिक्स आपका 40 नंबर कवर करता है। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में
इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 14 मार्क्स का है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 14 मार्क्स का है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विच वो 8 मार्क्स का है। इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपके 40 मार्क्स कवर हो जाते हैं और बाकी बचे 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट में कवर हो जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे की डेफिनेशंस, माइक्रो वर्सेस मैक्रो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। पर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं या फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें क्लियर करना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स दरअसल कुछ नहीं, वो पॉइंट्स दरअसल कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है हमारे क्लास के दौरान या फिर जब भी आप रिकॉर्डिंग देखें उस टाइम पे आपको उन रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो रूल नंबर 1, आपको लाइव लेक्चर या फिर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेक्चर को देख रहे होंगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसका भी एक रीजन बताता हूँ। अगर आप लेक्चर को देखते वक्त नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो इससे क्या है, आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, इसका सीधा सा इम्पैक्ट आपके के स्टडीज पे पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको कोई टॉपिक समझा रहा हूँ या फिर कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अगर आप नोट्स लेने में बिजी हैं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुन नहीं पाएंगे या ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि लाइव क्लास के दौरान या फिर जब भी आप इस रिकॉर्डिंग को देखें तो आप नोट्स ना बनाएं। तो भैया हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनफैक्ट ये पूरा पीपीटी मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और पीडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा। रूल नंबर 2, मुझे कोई भी सर या मुझे कोई भी सर कह के नहीं बुलाएगा। मैं आप सबका बड़ा भाई बनकर आप सबको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि कम से कम रिसोर्सेस में अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए। ये डेफिनेशंस तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे या फिर अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा ये सब डेफिनेशंस क्या है। पर पहले मैं अपना एक जनरल व्यू आपको दे देता हूँ। इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको ये सिखाता है कि आपको कम से कम रिसोर्सेस में कैसे आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आइए अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे। देखिए यहाँ पे जो कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, जैसे एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स को सिर्फ पैसों के नजरिए से देखते थे। उसके बाद आए प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को सिर्फ पैसों के नजरिए से नहीं, एक एक इंसान अपने पैसों पैसों को किस तरह खर्च करता है उस नजरिए से देखा। और अब हम आ जाते हैं इसके जनरल डेफिनेशन पे। ये क्या, ये जनरल डेफिनेशन क्या था? इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट दैट डील्स विद द uses of scarce of resources so that consumer can maximize its satisfaction, producer can maximize its profit, and society can maximize its social welfare. मतलब इन जनरल इकोनॉमिक्स, जनरल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हमें ये कहता है कि कम से कम रिसोर्सेस में एक कंज्यूमर जो कि हम हैं अपने अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करे, अपनी अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करे। एक प्रोड्यूसर जो चीजों को बनाता है, एक फैक्ट्री का मालिक जो चीजों को बनाता है उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। वो
वो कम से कम रिसोर्सेस में अपना प्रॉफिट कैसे कैसे बढ़ाए। और सोसाइटी सोसाइटी बोले तो यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की जा रही है। गवर्नमेंट कम से कम रिसोर्सेस में सोशल वेलफेयर मतलब आम जनता का भला कैसे करे। अब आइए चलिए कुछ की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं और टर्म्स और कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जैसे कि इकोनॉमी, स्केर्सिटी और रिसोर्स। इकोनॉमी क्या है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको। Economy is a social source of livelihood. It refers to the system through which goods and services are produced, distributed, and consumed in a society. अब मैं आपको यह समझाता हूँ कि इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम है जहां पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है और उनको कंज्यूम किया जा रहा है सोसाइटी द्वारा। अब कंज्यूमर मान लीजिए हम, जैसे कि जैसे कि एक फैक्ट्री ओनर है, उसने एक बिस्किट का पैकेट बनाया तो वो प्रोड्यूसर हो गया और आप उस बिस्किट को खरीद रहे हैं जाके मार्केट से, तो आप कंज्यूमर हैं। और वहीं पे अगर मैं सर्विसेज का एग्जांपल दूं तो डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या है, ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले आप उनको पैसे दे रहे हैं। सेम, आपने उस बिस्किट के पैकेट को खरीदा, आपने उस शॉपकीपर को पेमेंट करी और उस पेमेंट का कुछ हिस्सा, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट जाएगा प्रोड्यूसर के पास। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब रहता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे डेफिनेशन पे जो है कि स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मैं डेफिनेशन पहले पढ़ लेता हूँ सेम आपको, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Scarcity is defined as a situation in which demand of for a resource is greater than its supply। हाँ, किसी स्केर्सिटी क्या है, स्केर्सिटी एक ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जहां पर किसी चीज की डिमांड तो बहुत ज्यादा है पर उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हम। उस डिमांड को जब हम मीट नहीं कर पाते हैं या फिर उस डिमांड के बेसिस पे सप्लाई उस लेवल की नहीं हो रही है, उसे स्कैर्सिटी। अब मान लीजिए एक एरिया है जहां पे मुझे 100 टन ऑफ वीट चाहिए, 100 टन ऑफ वीट चाहिए ताकि मैं उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकूं। पर किसी किसी कारणवश मैं सिर्फ 50 टन वीट ही वहां पे सप्लाई कर पा रहा हूँ, तो वहां पे क्या हो, 50 टन ऑफ वीट की स्कैर्सिटी। तो ये जो 50 टन कमा उसी को हम स्कैर्सिटी कहते हैं। आ जाता है रिसोर्सेज पे। Resources can be defined anything which is used in production। हाँ, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज वो चीज है जो कोई भी मटेरियल हो जो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। जैसे जैसे कि एक पेंसिल को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लेड। वो पेंसिल की जो नोक होती है वो तो लेड से तैयार होती है और उस लेड के अंदर क्या है, ग्रेफाइट। इसका मतलब क्या है, ग्रेफाइट और लेड दोनों ही रिसोर्स हैं फॉर मेकिंग द पेंसिल। लेड, ग्रेफाइट और वुडन वुड, ये तीन जो है ये रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही पेंसिल बनता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इन ए केस resources anything or any item which is used in the production process is called resources। अब आता है माइक्रो वर्सेस मैक्रो का डिफरेंस। पर
उस डिफरेंस पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रो और मैक्रो आखिर है क्या। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही दो ब्रांचेस हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें क्लास 11 में सिर्फ माइक्रो पढ़नी है और क्लास 12 में मैक्रो। माइक्रो में हम चीजों को छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। पर मैक्रो में हम चीजों को नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, माइक्रो में हम स्मॉलर व्यू देखते हैं और मैक्रो में हम ब्रॉडर व्यू देखते हैं। उसी चीज को बड़े लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तब हम उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम चीजों को छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं तब तब हम उन्हें कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक और चीज, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए, जब हम किसी एक इकोनॉमी को छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं तब हम उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम किसी इकोनॉमी को ब्रॉडर लेवल पे स्टडी करते हैं तब हम उन्हें कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए इसके डिफरेंसेस को देखते हैं। अब आइए इसकी डेफिनेशंस और डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। माइक्रो वर्सेस मैक्रो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, माइक्रो स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ स्मॉलर लेवल, और मैक्रो स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट of a whole country at a larger level। जब हम सिंगल प्रोड्यूसर की बात करते हैं तब हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम पूरे देश की बात करते हैं तब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस डिटर्मिनेशन इज द मेन टॉपिक, और डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट इज द मेन टॉपिक। Depends on macro for context, and macro depends on micro for foundation। एग्जाम्पल भी यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, फॉर एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ लेबर। और वहीं पे आप मैक्रो के एग्जांपल देखिए, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर प्रॉब्लम, टैक्सेशन, इंडस्ट्री। यूज माइक्रो कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल, इंडिविजुअल यूनिट। और मैक्रो के अंदर आप देख सकते हैं कि लिखा है यूजेस यूनिट कॉन्टेक्स्ट, नेशनल एग्रीगेट। मतलब अरे भाई, छोटा सा और सिंपल सा मतलब ये है कि माइक्रो में हम छोटे लेवल पे पढ़ते हैं चीजों को, और मैक्रो में हम बड़े बड़े लेवल पे चीजों को पढ़ते हैं। अब आते हैं हम हमारे इस क्लास के एंड पे। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स में दो इकोनॉमिस्टों के बारे में पढ़ा, और उनके दिए हुए डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, और जनरल डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या है, स्कैरसिटी क्या है, माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस देखा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखा। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखिएगा, डाउट सेक्शन या कमेंट सेक्शन खुला है। आपका कोई भी डाउट हो मुझसे बेझिझक होके पूछिएगा, डाउट से कमेंट में डालिएगा। मैं आपके कमेंट्स को रीड करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स को जितना जितना से जि- और कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। और शर्माइएगा मत, यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला। आपका ये भाई, दोस्त, एजुकेटर, कुछ भी आप कह सकते हैं मुझे, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।